हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे त्रिकोणमिति के जो फलन है और इसमें हम संयुक्त कोणों के त्रिकोणमिति फलन को पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं योग सूत्र और व्यवकलन सूत्र। तो ये आपको जो दिखाई दे रहा है वो आपका योग सूत्र है। तो यहाँ पर आपका दिया गया है साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फिर है सेकंड कॉस ए प्लस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। फिर नेक्स्ट है थर्ड टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी और पूरे एक बटा वन माइनस टेन ए टेन बी। तो इस तरह से आपका जो क्या है योग सूत्र है और इसका प्रयोग हम आने वाले प्रश्नावली के सवालों पर करेंगे। फिर है व्यवकलन सूत्र सब्सट्रैक्शन फार्मूला। पहला है साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। फिर सेकंड है कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। फिर थर्ड है टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू टेन ए माइनस टेन बी और बटा वन प्लस टेन ए टेन बी। तो चलिए इस सूत्र के सहायता से हम ये प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है निम्न के मान ज्ञात कीजिए। पहला सेक 75 अंश, दूसरा कोसेक 15 अंश, तीसरा साइन ऋण 105 अंश। तो हम यहाँ पर पहला प्रश्न ले लेते हैं। फर्स्ट आपका दिया गया है सेक 75 डिग्रीज। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सेक को चेंज कर सकते हैं। तो सेक को हम बना लेते हैं यहाँ पर 1 अपॉन कॉस 75 डिग्रीज, यानी कि 1 अपॉन कॉस 75 जो कि सेक का उल्टा होता है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, कॉस 75 को देखिए कैसे लिख सकते हैं। तो कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 45 n प्लस 30, यानी कि टोटल हो जाएगा आपका 75। इस प्रकार जब ये आपका किस में आपका हो गया तो कॉस ए प्लस बी के रूप में आपका यहाँ पर जम गया। तो हम यहाँ पर कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लगाएंगे जो कि क्या होता है, तो कॉस ए के स्थान पर आपका 45 अंश है इसलिए 45, फिर कॉस बी ऋण साइन ए यानी कि 45 और फिर साइन बी यानी कि साइन 30। तो ये आपका क्या है, तो ये कॉस ए प्लस बी का फार्मूला है। तो इस फार्मूले का यूज़ कर हम यहाँ पर क्या कर लिए हैं, उसको एक्सपेंस कर लिए हैं। अब इनके मानों को हम यहाँ पर भर देते हैं। तो यहाँ पर आपके पूरे मान क्या होंगे, तो कॉस 45 अंश का मान क्या होता है, तो हमें पता है कॉस 45 अंश का मान 1/√2 होता है, 1 अपॉन √2। एंड यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30 डिग्री का वैल्यूज़ हो जाएगा √3/2 एंड माइनस साइन 45 डिग्रीज इज इक्वल टू 1 अपॉन √2 एंड साइन 30 इज इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर आपका क्या वैल्यू हो जाएगा, देखिए इसमें आपका वैल्यू हो जा रहा है, सबको हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 और बटा हो जाएगा √2। इसी तरह यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन यहाँ पर 2 एंड आपका √2 और यहाँ पर आपका भी सेम 2/√2। तो इस प्रकार देखिए दोनों की आपकी हर क्या है, समान है। और समान जब हर होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम उसे एक बार लिखते हैं। तो इस तरह से हम उसको एक बार लिखें और ऊपर हमारा क्या है, तो √3 एंड माइनस 1। तो जैसा ऊपर में आपका है प्लस या माइनस तो उसको हम उसी रूप में लिख देते हैं और जस्ट आपके ऊपर है 1। तो ये आपका बटे के रूप में दिया गया, इसको हम क्या करते हैं, उलट लेते हैं। तो उलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 2/√2 और ये चला गया कहाँ, ऊपर, यानी कि 1 के स्थान पर आपका मल्टीप्लाई हो गया और ये आपका हो गया नीचे √3 माइनस 1। तो ये आपका क्या है, आंसर बोल सकते हैं, या इसको आगे भी हम हल कर सकते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, आपका परिमेयकरण, चूँकि हम वहाँ तक हल करेंगे जहाँ तक कि अंतिम रूप से हल होते रहता है। तो यहाँ पर अभी भी हल हो सकता है। तो हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करते हैं। जैसे ही परिमेयकरण करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हर जो है हम यहाँ पर गुणा करेंगे अंश और हर में। तो हम कब क्या करते हैं, इसमें परिमेयकरण में चिन्हों को परिवर्तन करके क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि गुणा। तो यहाँ पर ऋण है तो ये हो जाएगा धन, वैसे ही आपका हर में भी हो जाएगा करनी 3 धन 1। तो इस तरह से हमें क्या करना है, परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण है इसलिए हर को अंश और हर में चिन्ह बदलकर गुणा करना है। अब देखिए यहाँ पर जब हम उनको गुणा करेंगे तो हमारा मान क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 2/√2 और यहाँ पर हो जाएंगे आपका √3 + 1 और नीचे हमारा हो जाएगा देखिए a माइनस बी और a प्लस बी यानी कि √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर। इसलिए हम यहाँ बोल सकते हैं कि 2/√2
और यहाँ पर हो जाएगा √3 + 1। नीचे क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 3n-1, टोटल आपका हो जाएगा 2√2 और यहाँ पर √3 + 1 और नीचे हो जाएंगे यहाँ पर 2। तो 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इसलिए हमारा यहाँ पर बच जाएगा, देखिए आपका √2 और गुणित √3n+1। तो ये आपका क्या है, आंसर है। इसके आगे आप हल नहीं कर सकते। अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि tan 45 डिग्रीज - a इज इक्वल टू 1 - 10a अपॉन 1 + 10a। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले LHS लेंगे। LHS इज इक्वल टू हो जाएगा tan 45 डिग्रीज - a, और इसका हम सूत्र हमें पता है tan a ऋण b का जो आपका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे tan 45 डिग्रीज - 10a और नीचे हमारा हो जाएगा 1 + tan 45 डिग्रीज एंड 10a। तो ध्यान रखना है tan a - b का फार्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर हो जाएगा tan a - 10b 1 + tan a 10b। तो इस प्रकार हम उनके स्थान पर भरेंगे और यहाँ पर हो जाएगा इस tan 45 का मान होता है 1 और यहाँ पर -10a। नीचे भी हमारा उसी तरह से हो जाएगा 1 + tan 45, तो 1 तो है और प्लस tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 को हमें लिखने की आवश्यकता नहीं चूँकि इसके साथ गुणा है। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपका हो जाएगा tan a। तो देखिए हमें जो प्रूफ करना था ये आपका वो हमें यहाँ पर प्राप्त हो गया है, जो कि RHS है आपका, यानी कि प्रूव्ड। अगला प्रश्न है, यदि a + b इज इक्वल टू π/4 तब सिद्ध कीजिए कि cot a - 1 इंटू cot b - 1 इज इक्वल टू 2। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं a + b इज इक्वल टू π/4 जो कि दिया गया है, और हम π/4 को लिख सकते हैं 45 डिग्रीज। तो इस प्रकार हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, दोनों पक्षों में cot का गुणा। तो यहाँ पर हो जाएंगे cot a + b इज इक्वल टू cot 45 डिग्रीज, और चूँकि यहाँ पर cot 45 का मान क्या होता है, 1 होता है, तो कुल हम यहाँ पर बता सकते हैं cot a + b इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। तो अब cot a + b का हम फार्मूला लगाएंगे जो कि आपका क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए cot a + b का फार्मूला होता है cot a cot b - 1 और नीचे हमारा हो जाएगा cot b प्लस cot a और इज इक्वल टू आपका क्या है, 1। तो यहाँ पर हम इसको तिर्यक गुणा कर देंगे 1 के साथ। तो यहाँ हो जाएगा cot a cot b - 1 इज इक्वल टू cot b प्लस cot a। अब इनको हम पक्षांतर कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका मान हो जाएगा cot a cot b, ये जब आपके बाएं साइड आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -cot b और ये आपका हो जाएगा -cot a इज इक्वल टू -1 इधर पक्षांतर होकर हो जाएगा +1। अब हम दोनों पक्षों में क्या कर सकते हैं, एक का योग कर सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगा cot a cot b माइनस cot b माइनस cot a और +1, और यहाँ भी हमारा हो जाएगा 1 + 1। तो दोनों साइड में हमने +1 कर दिया। अब यहाँ पर टोटल आपका हो गया 1 + 1 इज इक्वल टू 2, और इधर हम लिखेंगे आपको इन दोनों में, देखिए हम cot b हमारा जो है दोनों में शामिल है, इसलिए cot b को हम क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका देखिए cot b बाहर निकल गया तो बचा क्या, तो cot a बचा, और माइनस यहाँ पर cot b बाहर निकल गया तो क्या बचा, 1 बचा। फिर माइनस यहाँ पर देखिए हम यहाँ से कुछ निकालने के लिए नहीं दिख रहे थे, यहाँ पर हम -1 बाहर निकाल लेते हैं। जैसे ही -1 निकालेंगे तो यहाँ पर आपका बचेगा cot a, और यहाँ से माइनस निकल चुका है इसलिए बचेगा माइनस, क्योंकि 2 माइनस का प्लस होता है इसलिए 1 माइनस यहाँ बचेगा और यहाँ पर बचेगा 1। इस प्रकार देखिए अब इस पूरे में हमारा क्या चीज़ हो गया है, तो इस पूरे में हम देख सकते हैं cot a और -1, cot a -1 जो है दोनों ही हमारे क्या है पूरे में कॉमन है। तो हम दोनों में से ये कॉमन को बाहर निकाल लेते हैं। cot a -1 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर से बचेगा cot b, और इधर से बचेगा cot a -1 निकलने के बाद -1 बराबर 2। तो इस प्रकार हमारा क्या आ गया, cot a -1 और cot b -1 इज इक्वल टू 2, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। इस प्रकार हम देख सकते हैं हमें क्या प्राप्त हो गया, RHS हमें प्राप्त हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया।
तो इस तरह आप शेष सवालों को बनाएं, बहुत ही आसान है और इससे आप उदाहरणों का भी सहयोग ले सकते हैं बुक्स में आपके जो दिए गए हैं, और फार्मूलाज को याद जरूर करें। धन्यवाद।